हमें मिली है वो ऊपर वाले ने दी है, हमारे माँ बाप ने हमें दी है। बट अब जो हम बच्चा ला रहे हैं, जो जिंदगी ला रहे हैं इस दुनिया में, वो हमें ये स्वीकारना पड़ेगा कि वो हम अपनी इच्छा से ला रहे हैं। ये जो रियलाइजेशन है, ये जो कॉन्शियसनेस है, ये जो इमोशनल इंटेलेक्चुअल है, ये हर लड़का या लड़की में आनी चाहिए दोस्तों। ये इसका सही मूल्यांकन होना चाहिए दोस्तों, कि हमारी योग्यता क्या है, हम अपने से झूठ ना बोले, हम अपने जो हमारी पार्टनर है उनसे झूठ ना बोले। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का आशीष यूनिक माइंडसेट में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज एक संवेदनशील और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके मैं आया हूं, जिस विषय पे बात तो होती है, बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा होती है, लेकिन अहम सवाल जो है वो कोई पूछना नहीं चाहता दोस्तों। जो सवाल है शादी की उम्र को लेके, वो उसमें एक बहुत सीधा जवाब है जो हम सभी को पता है। वो जवाब ये है कि शादी की उम्र क्या होनी चाहिए। दोस्तों, इस जवाब पे आने से पहले मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में बोल दूं कि मैं 36 साल का हूं। मैं इस प्रश्न से गुजरा हूं। मैंने बहुत अपने आप को ये सवाल पूछा हुआ है कि मेरी शादी के बाद क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और क्या मैं सक्षम हूँ उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए। तो मैं बता दूँ आप सभी को, मेरी उम्र 36 साल है और मैं डिसेंट जॉब करता हूँ, आईटी में हूँ। और मैंने ये नोटिस किया है दोस्तों कि सवाल को लेके जो दबाव होता है या किसी भी लड़का या लड़की के ऊपर, वो इतना बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, हमें ये जानना होगा, जो हमें नहीं बोला जाता है एकदम परोक्ष रूप से, कि शादी की जो उम्र है वो एक तय होनी चाहिए तभी जब आपके लाइफ सिचुएशंस जो हों आपके आसपास, आपके सिचुएशंस, अगर आपका कोई पार्टनर हो और आपकी कोई डिसेंट फाइनेंशियल बैकिंग हो या आपकी जॉब ठीक उस लेवल की हो, और आपके जो सभी पैरामीटर्स हैं अगर वो सही तरह से अलाइंड हैं, आपके पास सारी चीज़ें हैं, तो और आप दोनों चाहते हैं कि आप पेरेंट्स बने, तो शादी कर लेनी चाहिए सही उम्र रहते। तो दोस्तों, मेरा जो जवाब होने वाला है वो किसी पक्ष को लेके नहीं होने वाला है, बट एक दूसरा वर्ग आता है जिसके लाइफ में स्मूथ सीलिंग नहीं होती है, जिसकी लाइफ बहुत मुश्किलों से जाती है, हर टाइम पे सही चीज़ नहीं मिलती है, किसी को प्यार नहीं मिलता है, किसी को जॉब पाने में बहुत टाइम लगता है, किसी को जॉब में इम्प्रूव करने में बहुत टाइम लगता है, किसी को बिजनेस बनाने में काफ़ी वक्त लगता है। तो हर परिस्थिति एक तरह से अनुकूल तो नहीं होती ना। तो हम सब एक दूसरे को ये सवाल इतने कैजुअली और इतने आराम से चाय पकौड़े खाते वक्त कैसे पूछ सकते हैं कि ये पहला एक बहुत ही एक इतने संवेदनशील और इम्पोर्टेंट विषय को हमने इतना ट्रिवियलाइज किया हुआ है, जो कि बहुत मेरे नज़र में काफ़ी भद्दा हो चुका है। तो इससे हमें बचना पड़ेगा, और इसको जवाब देते वक्त ना आप अपनी बातों को रखिए। इंस्टेड कि आप बोलिए कि आप मेरे से ये सवाल ना पूछे, आप बोलिए कि ये बात किस कॉन्टेक्स्ट में सही है। शादी की उम्र सही होनी चाहिए तभी अगर आप योग्य हैं, लड़का भी योग्य है और लड़की जो है वो भी सक्षम है। उनका जो रिलेशन है वो किस तरह से छोटी छोटी माइक्रोकॉस्मिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं, छोटी लाइफस्टाइल इश्यूज होती हैं, छोटी जो काम होते हैं, वो कितना सक्षम है उनमें। और यही वो चीज़ है दोस्तों, जो रोमांटिक रिलेशनशिप्स में भी हम लोग ये चीज़ को भूल जाते हैं, क्योंकि हम लोग उस बहाव में चले जाते हैं, उन भावनाओं में चले जाते हैं जो हमें एक रिलेशनशिप से मिल रहा होता है, कि हम वो छोटी छोटी चीज़ों को ना इग्नोर कर देते हैं दूसरे व्यक्ति पे। तो ये जो छोटी चीज़ें हैं, ये जब आप बड़ा कोई चीज़ करेंगे लाइफ में, जैसे शादी हो गई, बच्चा हो गया, जो इनिशियल जो टाइम है, उसके बाद जो टाइम आएगा, उसमें ये जो व्यक्ति इन छोटी चीज़ों का बहुत अच्छे से इनको कर पाए, वही सस्टेन कर पाएगा एक अच्छी शादी और एक अच्छी परवरिश देने। जो हम जब तक इस चीज़ से बचेंगे और इस चीज़ का एक
वैसा जवाब देंगे तो हम लोग नहीं कर पाएंगे जस्टिस इस सवाल का। क्योंकि दोस्तों जो ज़िंदगी हमें मिली है वो ऊपर वाले ने दी है, हमारे माँ बाप ने हमें दी है। बट अब जो हम बच्चा ला रहे हैं, जो ज़िंदगी ला रहे हैं इस दुनिया में, वो हमें ये स्वीकारना पड़ेगा कि वो हम अपनी इच्छा से ला रहे हैं। ये जो रियलाइजेशन है, ये जो कॉन्शियसनेस है, ये जो इमोशनल इंटेलेक्चुअल है, ये हर लड़का या लड़की में आनी चाहिए दोस्तों। ये इसका सही मूल्यांकन होना चाहिए दोस्तों कि हमारी योग्यता क्या है। हम अपने से झूठ ना बोले, हम अपने जो हमारी पार्टनर है उनसे झूठ ना बोले। अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो ही हम सच के करीब आएंगे, और जो महत्वपूर्ण सवाल हैं वो ईगो में नहीं चले जाएंगे दोस्तों। क्योंकि जहाँ पे भी ईगो आएगा वहाँ पे बात बिगड़ जाएगी, वहाँ पे लड़ाई झगड़े और मनमुटाव बहुत होगा, और फिर आपको पता ही है क्या सब होता है हमारे समाज में। तो वो आप तक तो सही है बात, लेकिन जब बच्चा हो जाता है दोस्तों ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा नहीं, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्चुअलाइज हो जाता है कि आपको दो तीन जगह पे आपको परवरिश भी करनी पड़ेगी बच्चों की, आपको अपने पेरेंट्स की भी ख्याल रखनी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों एक और अहम सवाल ये उठता है कि आपके माँ बाप जो हैं उनकी भी उम्र बढ़ती जा रही है और जाएगी। हम लोग जब शादी करते हैं तब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेते हैं, घर खरीद लेते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं, जो कि ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि ज़रूरी नहीं है, बट योग्यता के अनुसार इसका मूल्यांकन करना पड़ेगा दोस्तों। अगर हम ये ना करें और बहुत ज़्यादा हसल में घुस जाएं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करें और बहुत ज़्यादा अतिरिक्तता करें हर चीज़ की, तो हम लोग कर तो लेंगे, चलो मैं मान लेता हूँ आप पैसे जमा कर लोगे, आप कुछ बन भी जाओगे, बट उसमें क्या होगा दोस्तों, आपकी जो सेहत है ना वो कहीं ना कहीं आपसे थोड़ी सी नाराज़ हो जाएगी, थोड़ी नहीं काफ़ी भी हो सकती है। तो ये जो बात है इसकी संवेदनशीलता को आप समझिए कि आपकी सेहत तो चलो आपके ऊपर है, बट आपका जो फैमिली है, आपकी जो फैमिली है वो भी आपको देख रही है। शायद आपके फैमिली में प्यार है तो प्यार को तो दर्द पहुंचेगा ना दोस्तों। जो बच्चा है वो तो नहीं समझेगा ना कि आपने इतनी मेहनत करी, वो मेहनत किस काम की है, उसको तो बुरा लगेगा। तो ये हम इजीली अवॉइड कर सकते हैं मेरे अनुसार, और क्योंकि हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा दोस्तों कि हम चाहते क्या हैं लाइफ से। शादी की कोई उम्र नहीं होती, ये लॉजिकली बात को आप समझिए। और अगर आपको बच्चा ही चाहिए तो उसको आपको परोक्ष रूप से बोलना पड़ेगा, और माता पिता को भी ये बात साफ करनी पड़ेगी उनके सामने। क्योंकि इंडिया में कई सारे अधिकतर मैरिजेस अरेंज्ड होते हैं और एक सपने को लेके होते हैं। मुझे पता है कितनी भावनाएं और कितने सपने जुड़े होते हैं इस चीज़ से। हर एक परिवार अलग अलग तरह का होता है, हर एक परिवार अलग अलग तरह का होता है, ये आप समझिए। अरेंज मैरिज के दौरान हम लोग बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाते हैं कि हमें इस पेरेंट्स भी ऑब्सेसिव हो जाते हैं, और जो बंदा या बंदी है वो भी ऑब्सेसिव हो जाती है और बहुत टेंशन में रहती है या रहता है। तो इससे क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो सही डिसीजन नहीं ले पाता, क्योंकि उसको एक जो डिसीजन लेना होता है वो एक टाइम के अकॉर्डिंग होता है, एक टाइम से रिलेटेड होता है कि इस टाइम पे मुझे करना ही करना है। और जब तक हम ऐसे बंधनों में बंधे रहेंगे दोस्तों, हम वो सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। वो डिसीजन कंप्लायंट होगा उस टाइम के से कि ये टाइम में तो मुझे करना ही करना था, तो मैं अभी कर लेता हूँ या लेती हूँ। तो उससे क्या होगा, हम बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम लोग वो सही डिसीजन ना ले पाएँ। शायद हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हो, शायद हमें लगता हो कि हम सही डिसीजन ले रहे हैं, बट इसमें हमें अपना मूल्यांकन ही नहीं करना है। हमने जिस परिवार में हम जा रहे हैं उसका भी मूल्यांकन करना होता है, जिसके लिए वक्त लगता है कि आप कितने ऑनेस्ट हो सकते हो उस परिवार के सामने। इसीलिए दोस्तों ऑनेस्टी एक ऐसा पैरामीटर है जो इमोशनल इंटेलिजेंस में सबसे महत्वपूर्ण है। ऑनेस्टी, एम्पैथी, ये सब अगर आप मेरी राय माने तो एम्पैथी भी ऑनेस्टी में आ जाएगा। इतना मेंटल हेल्थ का जो पैराडाइम है वो इतना मुश्किल नहीं लगेगा कि आपको साइकोसिस क्या होता है, न्यूरोसिस क्या होता है, ये सब समझने की ज़रूरत हो।
क्योंकि बेसिक्स पे बात आएगी, ऑनेस्टी रहेगी, तो हमारा समाज बहुत साफ रहेगा। हम क्या करते हैं, हम लोग ये सवाल पूछते नहीं और फिर मेंटल हेल्थ पे आ जाते हैं, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने अगर ये चीज़ को ठीक से टैकल किया इस उम्र में, हम ना सिर्फ खुद खुश रहेंगे, हम अपने बच्चों को जो परवरिश देंगे वो अलग लेवल की होगी। हो सकता है क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा ना हो, क्वालिटी बहुत अच्छी होगी लाइफ की, बहुत अच्छी होगी दोस्तों। और मैं सभी उन दोस्तों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को अकेला मत महसूस कीजिए। मेरे को भी एक टाइम पे जब मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था, तो मुझे बहुत इच्छा थी कि मुझे एक पार्टनर मिले जो जिसके लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर सकूं, वो मेरे लाइफ में वैल्यू ऐड कर सके। बट ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। मुझे अपनी जो जिंदगी का पाथ है वो मुझे खुद ही चलना पड़ा, जो रास्ता है मुझे वो नहीं मिला। तो एक पॉइंट के बाद मुझे ये एहसास हो गया कि मुझे ही खुद से करना है, और मैंने अपना बहुत एक लंबा सफ़र तय किया 2016 में, जब मैं बहुत मोटा हुआ करता था। और मुझे ये आइडिया था दोस्तों कि ये जो मोटे से पतला होने का जो मेरा सफ़र है, जो मेरे ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो में भी मैंने इंग्लिश में बनाया था, हिंदी में भी बनाऊंगा, तो उसमें मैंने ये बताया है कि मुझे ये मालूम था कि ये बहुत लंबा प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि मैंने वेट कम किया, फिर शादी के लिए ट्राई करी, फिर मैंने एक जॉब चेंज करी, फिर सब कुछ हो गया। मेरी ज़िंदगी उतनी सिंपल नहीं थी, ना होने वाली थी। मुझे पता था वो बात, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी क्या स्ट्रगल रही है मेरे ओसीडी के साथ। मेंटल हेल्थ जब सच में ख़राब हो जाए तब क्या क्या होता है। और मेरे परिवार में ऐसी कोई समस्या नहीं थी। मेरी समस्या सिर्फ एक बोल सकते हैं कि मेरे फादर जो थे थोड़े से एजेड थे और वो जल्दी रिटायर हो गए थे। वो मुझे एक दूसरे शहर कलकत्ता लेके आए थे, जहाँ से वो थे। मैं देहरादून में पला बड़ा था, तो वो मुझे उस उम्र में नहीं हो पाया मेरे से, और फिर कॉम्प्लिकेशंस आ गई, तो उसके वजह से बात बिगड़ती गई। फिर भी मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, क्योंकि मुझे एक ज़रिया चाहिए था जो मेरी कलकत्ते से निकलने का। फिर मैं कलकत्ता वापस आया 8 साल बेंगलोर रहने के बाद। तो ये जो सफ़र है दोस्तों, ये बहुत पर्सनल होता है। इसको आप अगर भेड़ चाल में रख देंगे कि आपकी शादी क्यों नहीं हुई, इसका कोई उपाय नहीं है। आपको अपनी ज़िंदगी को अपनी चश्मे से देखना पड़ेगा, नहीं तो कोई और देखेगा, और आपको हमेशा एक उसका जो चश्मा है, चश्मे का जो पावर है और जो कलर है लेंस का, वो आप पे लगाएगा। हमें बात समझनी है कि हम शादी से ही इस दुनिया में आए हैं, ये बात एकदम तयशुदा है। और जीवन को अगर आगे बढ़ाना है तो शादी भी ज़रूरी है, बट क्वालिटी चाहिए दोस्तों, क्वालिटी चाहिए। अगर क्वांटिटी में चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और क्वालिटी नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है ये बात दोस्तों। तो यही था तात्पर्य बोलने का। मैंने अपनी बात रखी, अपने आप को, अपने दिल की बात बोली कि मेरी क्या सिचुएशन रही है, मेरी जो जर्नी रही है उसमें मेरे क्या स्ट्रगल रहे हैं, मैंने कैसे अपने आप को दूर रखा उन चीज़ों से। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, और ऐसे टॉपिक्स मैं लाते रहूँगा। आप कमेंट में बताइए आप मेरी वीडियो कैसी लगी। मैंने किसी भी पक्ष या विपक्ष में ना बोल के भी बहुत कुछ बोलने की प्रयास किया, और आप बताइए आपको कैसा लगा। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, क्योंकि मैं बहुत दिल से, मुझे ये मानना है कि मैं बहुत कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ इस सोसाइटी में, अपने बोलने की क्षमता से लेके। क्योंकि कैसे बोलते हो वो ओवररेटेड है, क्या बोलते हो वो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे समाज में। धन्यवाद।